लेकिन हमने टारगेट बहुत बड़ा दे दिया, मतलब हमने ना हदें पार कर दी हैं। आईपीएल को पीछे छोड़ दिया हमने मुल्तान की कंडीशंस को पीछे छोड़ दिया। हमने टारगेट दिया है 129 रन का, 229 कहने लगी थी मैं खुशी खुशी में। सो 149 रन का टारगेट हमने दिया। अब चले, टारगेट तो हमने थोड़ा दे दिया, अब हमारी बॉलिंग ने कमाल दिखाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी बॉलिंग चौके छक्के खा रही है। और अभी तक तो खैर अभी तो आगाज़ हुआ है, लेकिन आगाज़ से ही पता चल जाता है कि आगे चीज़ें कहाँ तक जानी है। आई विश के बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, न्यूजीलैंड बासानी चेज़ कर सकता है, लेकिन अगर बॉलिंग बहुत अच्छी की जाए तो शायद आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सीरीज़ आप ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आईपीएल भी जारी है, आईपीएल के ऊपर ही बात करेंगे, पीएसएल भी होने वाली है, एंथम कौन गाने वाला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरी आवाज़ से तो आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़रा वो फ्लू का, बुखार का शिकार हूँ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब पाकिस्तान टीम के ये हालात होते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आ जाती है, आप चीज़ों को बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन इमरान साहब, आखिरी मैच था और इसमें उमैर बिन यूसुफ को भी हमने देखा, वो भी अच्छी कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। कप्तान ने हाफ सेंचुरी की है, विच इज़ समथिंग गुड टू टॉक अबाउट। लेकिन ये है कि रन्स बहुत कम हमने दिए हैं। इज़ इट बिकॉज ऑफ द कंडीशन या फिर वाकई में हम डर गए बॉलिंग से न्यूजीलैंड की? मैं एक बात कहूँ, डर वाली आज जब आपने पहली बार बात की है, जितनी दफ़ा मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने डर वाली बात कभी नहीं की। डर हम नहीं रहे, पूरा सेटअप डरा हुआ इस वक्त। और डरा इसलिए नहीं हुआ कि उनके सामने कुछ तगड़े खेलने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग टीम है, नहीं। डर है अपनी नौकरियां खो देने का, डर है अपनी टीम से जगह चली जाने का। तो ये वो डर है जो अब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर से खौफ नहीं, इसको डर ना कहें, इसको खौफ कहें। ये खौफ है जो खुद ही के अंदर इंसान के पैदा होता है और हमारे खिलाड़ियों के अंदर खौफ पैदा हो गया। मैं आज पहली नहीं, अगर आपने देखी होगी, यकीनन देखी होगी, और जिस तरह हसन नवाज आज फिर 0 पर आउट हुए, मतलब एक बंदे के करियर में 100, 3 0 और आई थिंक 2 था जो उन्होंने पिछली इनिंग में खेला। हाँ जी। अगर ये सोच लेकर आप ये चलने लगे हैं कि आपने चांस देने ही देने हैं, तो फिर आपकी सोच को सलाम है। फिर हम आपकी सोच को सलाम ही कर सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे भी शर्म आनी शुरू हो गई है कि मैं अपनी टीम पर तनकीद इतनी करता हूँ और मैं कहता हूँ यार कितनी तनकीद करूँगा। खुद से भी इंसान को ख्याल आ जाता है बस कर दो, लेकिन इनको ख्याल नहीं आ रहा, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये थोड़ी शर्म कर लें, थोड़ा ख्याल कर लें। एक शख्स स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो कह रहा था कि 5 मैच कुछ नहीं बोलना, मुंह पे टेप लगा लेनी आपने। हम तो 3 साल से नहीं बोल रहे हैं, 3 साल से मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं हम टेप कहाँ लगाए? मुंह पे लगा के बैठ भी जाए तो क्या आंखों पे भी पट्टी बांध लें? ये कानों पे टेप लगा लें, किस किस की आवाज बंद करेंगे? नहीं, आंखों में भी पट्टी बांध। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने भी कहा कि जैसे हसन नवाज की इनिंग्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, एक तसलसल के साथ उनके कम स्कोर है और फिर उसके बाद 100 है। वो 100 उनका हो गया, मतलब वो 100 उनका हो गया, वो बहुत बड़ी बात है, उनका हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे बार बार हवाला देना पड़ता है। यूनुस खान साहब से मेरी कराची में जब मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें जब बताया कि मतलब उन्हें खुद भी ऑब्वियसली पता था मैंने क्या बताना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जब जीता तो उन्होंने कहा कि जीता है तो अब मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता हूँ, हारा होता तो मैं सपोर्ट करता। बड़ी खूबसूरत बात है। हम जीतने वालों को ताज पहना देते हैं, उनके ऊपर हम देखते नहीं है कि वो जीता है तो वो जीता कैसे है, क्या नेक्स्ट मैच में यही चीज़ें करके वो जीत पाएगा दोबारा से। हसन नवाज के कदम पकड़ कर चलाने हैं या उनको खुद आगे धक्का देना है या क्या करना है, ये अब अगर चांसेस देने हैं तो ये भी ठीक करना पड़ेगा। उनकी फॉर्म, उनकी टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको चांसेस देने हैं, आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ बॉल ने आपके पास नहीं आना, आपने भी फ्रंट फुट पे जाना है, आपके पास भी कुछ चीज़ें आनी हैं, आपने भी मुश्किलात, गैप्स ढूंढने हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं नज़र आती है उसमें, और जब वो नहीं नज़र आती है तो आउट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। वीरेंद्र सहवाग जब वो दुनिया क्रिकेट में आए तो मोस्टली वो अपना पाँव नहीं चलाते थे और वो खड़े खड़े बहुत शॉट्स खेलते थे, लेकिन क्या था कि उनके पास ऐसी एबिलिटी थी बाजू चलाने की, कलाइयाँ चलाने की, कि वो बड़े से बड़े जो बॉलर था उसे हिट कर लेते थे, रन्स करते थे। पिछले दिनों आपने सुना होगा शेख अख्तर ने उनकी तनकीद की 300 रन के ऊपर, क्या हर जगह 300 सुनाते रहते हो, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, थोड़ी छोटी हाइट के थे। हसन नवाज थोड़ी लंबी हाइट के हैं, ये कमिट हो जाते हैं एक साइड पे। आज भी अगर इसका आउट देखें आप
तो वो उसकी अगर इनिशियल मूवमेंट देखें तो फ्रंट फुट पे सामने की बल्कि मूवमेंट थी नहीं, पाँव सामने को था और शॉट उन्होंने ये मुसलसल आई थिंक चौथी या मुझे लगता 5वीं दफा भी ऑन साइड पर खेलते आउट हुए, खेलने इधर गए और कैच इधर हो गया। अच्छा, आप ये कह रही कि इनकी स्किल को बेहतर करें, स्किल कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। आई थिंक सो मेरा ख्याल 22-23 साल या 24-25 साल का वो लड़का, 25 साल का तो होगा अगर जेन्युइन एज देखे तो, 25 साल की एज तक जितनी उसने क्रिकेट खेल ली, जितनी उसकी स्किल आनी थी, जो उसने सीखना था उसने सीख लिया। आप उसको बदल नहीं सकते। दुनिया का बड़े से बड़ा कोच ले, वो इसकी स्किल को नहीं बदल सकता। बदल सकते हैं तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं कि भाईजान ये वो स्टफ नहीं है। अगर ये वो स्टफ है ना, तो माजरत के साथ जो टेप बॉल खेलते हैं हमारे लेजेंड्स, जिन्हें हम लेजेंड्स कहते हैं, तैमूर मिर्ज़ा ले लें, मुझे तो नाम भी अच्छी तरह नहीं याद, चिट्टा, शहबाज कालिया, अगर हम इन्हें खिलाएंगे ना तो आई एम श्योर कि ये भी 100-200 कर लेंगे 10 मैचों में से। तो फिर ऐसा करें, जो टॉप के टेप बॉल है ना, उन्हें उठा के लें, उन्हें टीम में डालें। आपको क्या जरूरत है मजाक करने की सिस्टम के साथ? पता तो हो ना कि दुनिया को, हाँ यार फलां टेप बॉल का अच्छा प्लेयर है, वो छक्के मारता है। अगर छक्के मारने वाला ही प्लेयर चाहिए तो फिर उनको ले आए, उनको भी ट्राई कर लें एक दफा, शायद वो आपको पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओपनर मिल जाए, एक अच्छा। और दूसरी बात, हम गलतियां क्या कर रहे हैं? अच्छा, मोहम्मद यूसुफ के साथ आपने काफी प्रोग्राम किए, उनकी सोच T20 से डिफरेंट है। उन्होंने T20 क्रिकेट ना होने के बराबर खेली है। आप उन्हें लगा देते हैं T20 टीम का बैटिंग कोच। या तो आप ये सोच रखें ना कि हमने T20 टीम जब भेजनी है और उसके साथ जब बैटिंग कोच भेजना है तो T20 फॉर्मेट का एक एक्सपर्ट बैटिंग कोच भेजना है, जिसको पता है कि T20 का फॉर्मेट क्या है और वो प्लेयर्स को क्या बताएगा, किस तरह से आपने पावर हिटिंग करनी है। अब आप भेज रहे हैं सीधे बल्ले वाला प्लेयर, जिसने जिंदगी में छक्के बहुत कम मारे हैं। उन्हें सिर्फ हमने ड्राइव्स मारते देखा, कवर ड्राइव, इस तरह के शॉट खेलते, स्ट्रेट ड्राइव खेलते देखा। क्या वो बताएंगे हारिस को? आज हारिस की इनिंग देखते हुए मुझे शर्म आ रही थी। आज लिटरली मुझे हारिस की इनिंग देखते हुए शर्म आ रही थी। मुंह उठा के मारी जा रहा है, एक पसली में भी लगी। और भाई किसी दिन पसली तोड़वा लोगे, किसी दिन तुम भी इंजर्ड हो जाओगे। पहले साइम अयूब इंजर्ड हुआ, फिर लोग कहेंगे यार अगर हारिस होता ना तो हमारी टीम कमाल कर देती। नहीं, अब ना कहते हैं, अभी तक हारिस ने प्रूव नहीं किया। बड़े लोग हैं यहाँ दुनिया में ना। पहले उनका हाईएस्ट 31 था, अब उनका हाईएस्ट 41 है, 41 हो गया। लेकिन अगर आज की इनिंग जो उनको लाने वाले हैं ना, वो देख लें, उनको भी शर्म आ जाएगी कि यार ये लेके आया, हम इसके लिए लड़ते हैं। जिस फॉर्मेट के लोग आप समझते हैं, जिस टीम में भी आंखें देखे तो सही कि शॉट मार किधर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि स्किल्स कौन बेहतर करेगा? कोचेस बेहतर करेंगे। अगर कोचेस की स्किल अच्छी नहीं है, अगर कोचेस को ही कख नहीं पता, तो वो क्या स्किल ठीक करेंगे? अब मैं मोहम्मद यूसुफ साहब पे ये तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरा आज नहीं, मोहम्मद यूसुफ साहब तो अब आए हैं ना, वो तो अब आए हैं। मैं एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज करने लगा हूं आज। ये बात सब बड़े सीनियर्स को बुरी लगेगी। आपका पाथवे क्या है? आपने कोचिंग अगर करनी है तो मैंने नेशनल टीम की करनी है जी, मैंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है, बैटिंग वरना मैंने नहीं करनी। क्या आप कभी स्कूल लेवल पर कोचिंग करके आए हैं? क्या कभी आप क्लब लेवल के ऊपर कोचिंग करके आए हैं? अगर आपको आपका एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका करियर अच्छा हो, तो आप जाएं स्कूल्स के अंदर, आप जाएं क्लब्स के अंदर, जाएं छोटी टीमों के साथ, वहां सीखें कोचिंग क्या होती है। यूसुफ साहब बहुत बड़े बैट्समैन हैं, सब बहुत, मैं बड़े जितने भी कोचेज लगे, आकिब जावेद साहब, ये सब बहुत बड़े कोचेज हैं। पर इन्हें पूछें कि कितने साल इन्होंने स्कूल कोचिंग में लगाए थे, कितने साल इन्होंने क्लब कोचिंग में लगाए थे? नहीं लगाए ना। जब इन्हें पता ही नहीं है बच्चे की बेसिक कैसे ठीक करनी है, ये आ जाते हैं अपना एक्सपीरियंस नेशनल लेवल पर झाड़ने के लिए। आप आए एज ए मेंटोर काम कर लें, जैसे हम 5 मेंटोर का बोझ उठा के बैठे हुए हैं 2.5 करोड़ रुपए महीने में, तो आप भी 2-4 और ऐड हो जाएं। कह जी हम मेंटोर काम करेंगे, ऐसे कोच काम नहीं करेंगे। अगर पीसीबी को कोचेज लगाने हैं तो भेजें इन्हें स्कूल्स के अंदर, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ है, वो यूनुस खान है, वो शोएब अख्तर है, वो आकिब जावेद है। जरा स्कूल की टीमें बनाएं 2-2 साल, फिर आए नेशनल टीम, फिर आए आप क्लब पे, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर नेशनल टीम में। जैसे आपने क्रिकेट खेली, पहले स्कूल क्रिकेट खेली, फिर आपने जूनियर क्रिकेट खेली, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर पाकिस्तान आए, तो फिर कोचिंग का भी तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अगर मेरे आप आज यहाँ पर एज ए एंकर बैठी हैं, तो आप क्या पहले दिन ही जैसे ही आप आई ग्रेजुएशन की तो आप आगे बैठ के नहीं, आपने पीछे कोई इंटर्नशिप भी की होगी, कुछ ग्राउंड पे वर्किंग भी की होगी, फिर आपको आगे यहाँ पर सीट पे मौका दिया और आपका जो टैलेंट था वो सामने आया। ऐसे ही होता है। अगर आप कहें नहीं पहले दिन ही हसन नवाज को घर से उठाया और उठा के T20 का डेब्यू करवा दिया, तो फिर मुल्क का हाल यही होगा जो हो रहा है। अभी स्क्रीन पे लोग दे रहे हैं, जिस तरह कुट पड़ रही है ना मोहम्मद अली को,
तौबा है, भाजन माफ़ी दे दें। मैं ये सोच रही हूँ कि जो सीरियसनेस है ना वो सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक शख्स इसको ठीक नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साबिक क्रिकेटर को, लेजेंड को आपने ये कहा है, जिम्मेदारी दी है कि आप स्कूल लेवल की क्रिकेट को बेहतर करें, या फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि आप अंडर 13 को ट्रीट करें, उसके बाद आगे तसलसल से हम चलेंगे। पहली बात तो ये है कि डायरेक्टली ये अंडर 17 मेरे ख्याल से अब आ चुका हुआ है, अंडर 16 खत्म कर दिया, अंडर 17 आ गया। अब उसके फ़ौरन बाद अंडर 19 पे आपने जाना है, वो भी एक बड़ा अजीब किस्म का एक गैप है। खैर आप ये देखें कि एक साबिक क्रिकेटर वहाँ पर बच्चों को ट्रेंड कर रहा है 13 साल की उम्र के बच्चों को, और उसके बाद वो आगे जाते हैं अंडर 15 में। जब वो 15 में जाते हैं वहाँ पर कोई और उन्हें ट्रीट कर रहा है, वो उनकी फॉर्म ख़राब कर देता है, ठीक है, बिला वजह। उसके बाद वो जाते हैं अंडर 17, वहाँ बिल्कुल कोई और होता है। पहले तो इन सब का एहतसाब होना ज़रूरी है कि क्या ये एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, क्या ये तकनीकी तौर पर टेक्निकली टैक्टिकली चीज़ों को ठीक करना जानते हैं। अगर एक अच्छा क्रिकेटर रहा है तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कोच होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, मतलब हो सकता है कि वो उसके लिए वही क्रिकेट है जो वो खुद खेला है, वही शॉट्स हैं उसके लिए, दूसरा बच्चा शायद उससे अच्छी खेल सकता हो। तो उसको निखारने के लिए ना थोड़ी आपको डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ शॉट्स की इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि जिस स्किल की आप बात कर रही हैं ना, ये स्किल सीखने का शौक होना चाहिए, अंदर एक पैशन होना चाहिए कि यार मैंने जूनियर लेवल पर जाकर कोचिंग करनी है। जो आपने बड़ी टेक्निकल बात की ना, मुझे फिर मैं कहूँगा, लोग कह रहे हैं, तनकीद करते हैं, अंडर 16 से अंडर 17 को लाने का मकसद क्या था? हाँ, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है किसी ना किसी का बेटा 16 साल से अबव 17 की क्राइटेरिया में आया होगा, तो उन्होंने कहा अंडर 17 कर दो भाई, अब अंडर 17 की क्राइटेरिया में तो ये आ जाएगा ना, जूनियर क्रिकेट खेलेगा। ये हुआ होगा, ये पीछे अगर कोई जाए ना इस बात के पीछे। दूसरी बात, अगर आप कहती है ना कि हाँ ठीक है, फिर एक फार्मूला आता है अंडर 19 का, वो आपकी जूनियर कैटेगरी की एक बार है, उसके बाद फिर आपकी इमर्जिंग क्रिकेट शुरू हो जाती है। वहां उस बार के ऊपर आपको 5-6 बड़े क्रिकेटर लगाने चाहिए, जस्ट लाइक राहुल द्रविड़ को इंडिया ने लगाया, उसको खड़ा कर दिया कि ये बॉर्डर लाइन है, आपने यहां से हमें जो आ रहे हैं लोग यहाँ पे फिल्टर करने हैं। अच्छा, अंडर 19 का ये मतलब नहीं है कि आपने 18 साल के ही लड़के को खिलाना है सर, आपके पास अंडर 19 का मतलब है कि 15 साल का लड़का जो टैलेंटेड है उसको भी आप अंडर 19 के पूल में डालें और वो दे दें आप किसी टेस्ट क्रिकेटर को कि यार ये 15 साल का लड़का है और ये अंडर 19 तक आपके पास ही रहेगा। हाँ। ये आपकी ऑब्जर्वेशन में है, ये नहीं हो आपने बिल्कुल बड़ी वैलिड बात की कि वो 15 में किसी और कोच के हवाले है, वो कह रहा है कि तेरा बल्ला ऐसे आता है, और वो आया अंडर 17 में, उसने कहा तेरा बल्ला ऊपर से आता है। हाँ। वो चेंज हुआ, फिर वो अंडर 19 पे उसने कहा टोटली चेंज कर दिया, यार तेरा पूरा स्टांस ही खराब है, तू थोड़ा सीधा खड़ा हुआ कर। बिल्कुल ऐसे ही। वो बेचारा 3 स्टेप्स के अंदर कंफ्यूज आपके पास आएगा, जब वो खेलेगा जाके नेशनल में तो सोच रहा होगा अंडर 19 में बिल्कुल ही सिलसिला ही चेंज होगा, और वो सोच रहा होगा नेशनल पे जाके कि यार मुझे अंडर 15 में ये सिखाया था, मैं वहां ठीक था, 17 पे ठीक था, या अंडर 19 पे ठीक था। वो पूरी खिचड़ी पक जाएगी। कभी भी दुनिया में ऐसे क्रिकेट नहीं होती। हमने भी क्रिकेट खेली है और हमने ज्यादातर कोच, शुक्र है अल्लाह का कि ज्यादा कोचेस के हाथ नहीं चढ़े। थोड़ी क्रिकेट खेली, इज्जत वाली खेली, और सिस्टम की वजह से हम बाहर आ गए। आज हम बैठ कर उसी